विश्वानिदेव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। ॐ जीवेमां शरदाशतं शृणुयेमां शरदाशतं पश्येमां शरदाशतं मदीना स्यां शरदाशतम्। ॐ तेजोषि तेजोमय धेहि ओजोषि ओजोमय धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी स्वरूप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 139वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। यह इस सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी, और इसमें छंद हैं अत्यष्टि और बृहति और त्रिष्टुप। भिन्न भिन्न मंत्रों में इन छंदों का प्रयोग है जो बताए जाएंगे। और देवता इसमें विश्व देवा हैं, मित्रा वरुण हैं, अश्विनी कुमार हैं, अग्नि हैं, मरुद्गण हैं, इंद्र हैं, बृहस्पति हैं। तो इस प्रकार से कई देव हैं। तो वास्तव में तो सब एक ही है, क्योंकि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यह कथित है वेद में कि सत्य तो एक ही है, रूप एक ही है, वस्तु एक ही है, उसके भिन्न भिन्न अंग हैं और भिन्न भिन्न रूप से नामित हैं। जैसे शरीर में, शरीर तो संपूर्ण एक है, लेकिन उसमें हाथ पैर नाक कान और भिन्न भिन्न अंगों का अलग से नामकरण किया गया है, लेकिन सब तो है शरीर ही। तो ये विभाजन होता है एक का भी अनेक रूप में। तो हमको सत्य को समष्टि रूप में देखना चाहिए, और वेद का संदेश है कि अनेकत्व से एकत्व की ओर गमन किया जाए। हम बटे हैं और इस बंटवारे के कारण बड़ा अनर्थ हो रहा है। हम स्थान स्थान पर बंटते हुए चल रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व भी बटा है, हमारे विचार भी बटे हैं, और यह जो बंटने वाली प्रक्रिया है और एकत्व से दूर जाने की प्रक्रिया है, यह तमाम अनर्थों का कारण है। इसलिए हमें वेद प्रतिपादित सत्य को जानना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, और विचार से जो निष्कर्ष निकले उसको धारण करना चाहिए, तभी हमें सुख और शांति मिल सकेगी। सुख एक बड़ा लुभावना शब्द है। ये माया मृग की तरह है, कभी कुछ रूप दिखाता है, कभी कुछ रूप दिखाता है। इसका वास्तविक रूप हमें चिंतन मनन से, विचार से जानने की आवश्यकता है। तो हम वेद मंत्रों को सुनें, समझें, चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन को धन्य बनावें, क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो सुख ही है। सुख को हम गलत ढंग से देखते हैं और खोजते हैं, स्थापित करते हैं, इसीलिए सुख कभी नहीं पाते। दुख ही दुख हमको हर स्थिति में रहता है, क्योंकि सुलझापन नहीं रहता, समझदारी नहीं रहती।
तो केवल चालाकी रहती है, तो श्रद्धा नहीं रहती है। तो इन सब चीज़ों को समझाने के लिए वेद ने भिन्न भिन्न उपाय बताए हैं। कभी देव को समग्र का ध्यान दिलाया है और कभी उनको भिन्न भिन्न रूपों में देखकर उसका बोध कराया है। तो इस सूक्त में छंद जो कि अभिव्यक्ति की एक शैली है या साधन है, उसमें बहुत दिखाया है। देवताओं में बहुत माने एक से अनेक का रूप दिखाया है और संदेश दिया है कि हमको अनेकत्व में एकत्व का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी दृष्टि नहीं दुरुस्त होगी तब हमें बोध सही नहीं होगा, और सही बोध नहीं होगा तो हमें सही दिशा नहीं मिलेगी, और सही दिशा नहीं मिलेगी तो हमारा गंतव्य ठीक नहीं रहेगा। फिर हम अपने लक्ष्य तक, सच्चे सुख की प्राप्ति तक या जीवन की उपलब्धि की वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाएंगे, भटक कर रह जाएंगे, जीवन चला जाएगा। तो अब हम सीधे विषय पर आते हैं और सर्वप्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 139वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या की ओर उन्मुख होते हैं। यह मंत्र जो है अत्यष्टि नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि परुक्षेप दैवोदासी हैं और देवता विश्व देवा है। विश्व देवा के विषय में पहले कहा जा चुका है। मेरा अनुरोध है कि श्रोतागण पूर्व मंत्रों को भी सुने समझें, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए वो प्रथम श्रवण हो। तो अब इसलिए हम कभी कभी संक्षिप्त परिचय ही देवों का देते हैं, और देवों के स्वरूप का बहुत बड़ा आवश्यक है। जो जिस दिव्य शक्ति की या देव के हम मंत्रों में अनुभूति करते हैं, उसके विषय में श्रवण करते हैं, जब तक उसकी अवधारणा सुस्पष्ट नहीं होती, उसका कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं होता, उसके स्वरूप को हम ठीक से समझते नहीं, तब तक अर्थ के बोध का कपाट नहीं खुल पाता है। तो विश्व देवा के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, फिर भी संक्षिप्त में यह है कि विश्व देवा के पीछे संपूर्ण शक्तियों का आवाहन समझ लिया जाता है। ऋग्वेद में जो है वह शक्ति तो एक कही गई है, लेकिन उसके अनेक भेद हुए हैं, और मुख्य भेद 33 देवताओं में सिमटा हुआ है। 11 मतलब जैसे कहा गया आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, और 8 वसु हैं, इंद्र और देवा पृथ्वी, इस तरह से मिला करके 33 संख्यक हो जाते हैं। और जब ऋषि ने विचार किया और बाद के व्याख्याताओं ने इस पर विचार किया, तो शक्तियों का ओर छोर नहीं है। शक्तियां भिन्न भिन्न रूपों में हैं। जितना ही आकाश में उड़ते जाइए, उसकी अनंतता का कहीं और छोर नहीं मिलता है। वैसे अनंत शक्तियां हैं, तो 33 से 33 करोड़ भी कह दिया गया। उससे मतलब हुआ कि उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, कि शक्ति बहुत है। आदमी या पूरा ब्रह्मांड शक्ति पर चल रहा है, और जब ब्रह्मांड का ओर छोर नहीं तो शक्ति का ओर छोर कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से बोध हमें होना चाहिए। तो उसको ऋषि ने विश्व देवा कह दिया, क्योंकि सभी शक्तियों की समाराधना होनी चाहिए।
शक्ति की समाराधना से यह होता है कि शक्ति का प्रवेश होता है शरीर में। जब हम शक्ति का ध्यान करते हैं तो शक्ति का संचार होता है, तो कोई शक्ति छूटने न पावे, इसलिए उसे विश्व देवा में सीमित कर दिया गया है। तो विश्व देवा कोई एक देवता नहीं है, बल्कि संपूर्ण दिव्य शक्तियों का जो प्रारूप है वो है। और स्तुति के क्रम में, हव्यार्पण के क्रम में, उनको आहूत करने के क्रम में विश्व देवा कह दिया जाता है। तो इस प्रथम मंत्र के जो देवता हैं वो विश्व देवा हैं। तो इस मंत्र में अग्नि, इंद्र, वायु की प्रमुखता है विश्व देवा के मध्य, और पश्चात में समस्त देवों का आवाहन और स्तुति और उनके प्रति हव्यार्पण का प्रसंग है। तो इस प्रकार से हम शीर्षक के रूप में देख सकते हैं कि अग्नि, इंद्र, वायु की प्रमुखता के पश्चात समस्त देवों में विश्व देवों की स्तुति और उनके प्रति समर्पण का कथन इस मंत्र में है। तो अब हम प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम अस्तु श्रौषट पुरो अग्निं धिया दध आनु तच्छर्धो दिव्यं वृणीमः इंद्रवायु वृणीमहे यद्ध क्राणा विवस्वती नाभा संदाय नव्यसी अध प्रसून उपयन्तु धीतयो देवा अच्छा न धीतयः। अब संबंधित कथित मंत्र का शब्दार्थ और भावार्थ आदि को जाना जाए। पुरः, पुरः माने पहले, यानी हम सर्वप्रथम धिया, धिया माने प्रार्थनापूर्ण बुद्धि से युक्त होकर के, धिय, धी बुद्धि को कहते हैं, तृतीया है धिया। तो हम स्तुतिपूर्ण बुद्धि से प्रेरित होकर के आदधे माने धारण करते हैं, ध्यान में लाते हैं इसको, अग्निम, अग्नि देवता को। हम सबसे प्रथम अग्नि देवता का ध्यान करते हैं। तो अग्नि वो दिव्य शक्ति है जो कि सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता है। अग्नि का अर्थ ही होता है अग्रगण्य, जो आगे रहे। तो देखा जाए तो अग्नि समस्त संस्कारों में, पर्वोत्सव में अग्नि अग्रगण्य रहती है। हम आहुति हेतु जब यज्ञ करने को तत्पर होते हैं तो पहले अग्नि को जलाते हैं, अग्नि को अरण्य मंथन से या अन्य किसी साधनों से प्रथम प्रज्वलित करते हैं। तो इसलिए वो अग्रगण्य है और अग्नि के माध्यम से ही समस्त दिव्य शक्तियों को हव्य द्रव्य पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म रूप से अग्नि के मुख से ही देवता दिव्य शक्तियां जो हैं वो हव्य द्रव्य ग्रहण करती हैं। यानी अग्नि में जब हव्य जलता है तो उससे जो सुगंध फैलती है, जो उससे पोषकत्व फैलता है, उससे समस्त दिव्य शक्तियां वायु, जल आदि पोषित होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, दिव्य होते हैं। तो इसलिए
अग्नि को ही हम पहले अपने ध्यान में धारण करते हैं। धिया अग्निम आदधे, आदधे माने आ माने समन्तात माने भली प्रकार से हम धारण करते हैं, ध्यान करते हैं किसको, अग्नि को। और धिया माने बुद्धिपूर्वक। अग्नि ही तो होता है, प्रकाश हुआ तो पहले भाई प्रकाश के लिए अग्नि यानी दीपक जलाए, वो भी अग्नि ही है। और अग्नि का बृहद रूप सूर्य है, वही जीवन है। अग्नि हमारे शरीर में प्रविष्ट है, ऊष्मा बन करके, गर्मी बन करके। अगर यह गर्मी निकल जाए, यह ऊष्मा निकल जाए, शरीर ठंडा हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा। तो अग्नि जो है जठराग्नि बन करके जो भोजन पचाती है और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को गवर्न करती है। भोजन ही नहीं पचता है, रक्त भी रस भी पचता है, रक्त भी पड़ता है, मांस भी पचते है। अंतिम उसका जो रूप होता है इम्यूनिटी पावर में या ओजस रूप में दृश्यमान होता है। तो इस प्रकार से अग्नि ही सारी मेटाबॉलिज्म क्रिया को, सारी शक्ति और ओज को प्रदान करने का कारण होता है। अग्नि ही जब स्पार्क होती है तो गाड़ी मतलब उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तब बड़े बड़े जलयान, बड़े बड़े यान, चाहे वायुयान हो चाहे जो यान हो, छोटा बड़ा मोबाइल मतलब मोबाइल जो होता है, कार है, मोटरसाइकिल है, सब कुछ है, सब अग्नि ही से जो स्पार्किंग होती है। अग्नि जलती है तो पेट्रोल जलता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर में भी वही है, जठराग्नि जब तक प्रबल रहती है तब तक शरीर दिव्य रहता है, चमकीला रहता है, तेजस्वी होता है। वो अग्नि का जो तेज है वो अग्नि ही का तो रूप है। हमारी दृष्टि जो है क्या अग्नि ही का रूप है। तो अग्नि हमारे दृष्टि में समाई हुई है, हमारी दर्शन शक्ति हम देख लेते हैं दूर तक। अग्नि तत्व जितना प्रबल होता है दृष्टि उतनी ही तेज होती है। पशुओं के सिंहाज के नेत्रों को हम देखें तो वो चमकते हैं रात में भी, क्योंकि उनमें अग्नि तत्व अधिक होता है, इसलिए वो रात्रि ही में ज़्यादा देख लेते हैं, रात में भी देख लेते हैं। प्रायः ये जो हिंसक पशु रात में शिकार करने निकलते हैं, क्योंकि उनमें दर्शन शक्ति प्रकृति ने अपार दिया है। तो अग्नि ही तो सब कुछ है। अग्रगामी, पहले हम उसी की आवश्यकता होती है, जो शक्ति है वो भी अग्नि ही से उत्पन्न होती है। तो और हर कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता है। तो अग्नि का बड़ा महत्व है, इसलिए ऋषि ने अग्नि को पहले स्थान दिया है। और ऋग्वेद के जितने मंडल हैं उनमें सर्वप्रथम अग्नि की ही स्तुति की गई है। तो इस तरह से ऋषि अग्नि की वैज्ञानिकता को पहचानते थे। हम उसके उस दिव्यत्व को भूल चुके हैं, इसलिए हम अग्नि का दुरुपयोग करते हैं। और एटम बम वगैरह सब अग्नि ही की तो है कि जहाँ पड़ता वहाँ भस्म कर देता है। मिसाइल सब क्या है, अग्नि ही तो है। मनुष्य दुरुपयोग कर रहा है और उसका वो दुष्परिणाम भी भोग रहा है। तो इसलिए अग्नि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अग्नि को हम आहुति गलत देंगे तो फिर गलत उसका परिणाम होगा। उसमें चर्बी, मांस आदि गलत चीज डालेंगे तो दुर्गंध फैलाएगी। तो इसी तरह से हम शरीर में अगर अग्नि को जो है, जो उदरस्थ अग्नि है, उसको गलत भोजन देंगे, जो प्रकृति द्वारा निर्धारित है उससे विपरीत हट कर देंगे, तल भून करके उसको उसका रूप ही बदल देंगे, तो फिर हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगेगा। तो इसलिए अग्नि की उपासना का मतलब ये नहीं हुआ कि हाथ जोड़ लें बस वही पर्याप्त है। कहा भी गया है कि सबसे अधिक मोहि सोई मम अनुशासन माने जो। मानस में राम कहते हैं कि सबसे मेरा प्रिय वही है जो मेरे अनुशासन को मानता है। तो उसी प्रकार से प्रकृति के अनुशासन को मानने वाला ही प्रकृति के लाभ से लाभान्वित हो पाता है। ना देवानाम अर्थपति शतात्मा जीवति। जो दिव्य शक्तियों का अतिव्रत माने उल्लंघन करता है उसके आदेश को कभी शतायुत हो ही नहीं सकता है। तो हमें अनुशासन में रहना होगा। वह अनुशासन वेदों में अच्छी तरह से बताया गया है। तो हम दिव्य शक्तियों के स्वरूप को समझें। वही दिव्य शक्तियां ही जो
वेदों में कथित हैं वही देव हैं और उन्हीं से सृष्टि संचालित है। हमारे शरीर में जो कुछ है वो सब उन्हीं दिव्य शक्तियों से तो बना है। वायु देवता हैं हमारे प्राणवायु रूप में हैं, अग्नि देवता हैं हमारी उष्णता और पाचन शक्ति के रूप में हैं, और पृथ्वी का तो अंश ही शरीर पृथ्वी का पार्थिव कहा जाता है, माने पृथ्वी से ही बना है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा कहा जाता है। जल पृथ्वी पर 3/4 है, वैसे हमारे शरीर में भी जो जलीय अंश है वो 3/4 है। जो द्रावकता हो सब जल ही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यही दिव्य शक्तियां हमारे शरीर को चला रही हैं। जब ये दिव्य शक्तियां क्षीण हो जाती हैं तो दूषित हो जाती हैं, ये उपयुक्त हव्य द्रव्य नहीं पाती हैं, तो ये साथ छोड़ने लगती हैं और आपको दुर्बल कर देती है। नहीं दुर्बल होती, आपको दुर्बल करके चली जाती हैं। इसलिए वैज्ञानिकता को वेद की पहचानना आवश्यक है। अब हम आते हैं भूमिका रूप में बातें कह करके मूल अर्थ में प्रवेश करते हैं। तो हम पूरा माने सबसे पहले अग्नि को अपने ध्यान में रख करके उसकी उपासना करते हैं, उसका आवाहन करते हैं और आनु माने तत्पश्चात तत् दिव्य श्रद्धा वृणि में है। तत् माने उस अग्नि में निहित, दिव्य माने जो दिव्य लोक से स्वर्गिक हो, उसको जो दिव्य वह है जो दिव्यलोक से संबंधित हो, जो स्वर्गीय गुणों को धारण करता हो, वही दिव्य है। तो हम दिव्य शर्ध कहते हैं शक्ति को। शर्ध शब्द जो है वो शक्ति कहा जाता है। अब वैदिक शब्दावलियां वर्तमान संस्कृत में नहीं चलती हैं या बहुत अल्प हैं। तो शर्ध माने होता है शक्ति। वृणि में माने मांगना, स्वीकार करना। तो हम सबसे पहले अग्नि में निहित उसके दिव्य शक्ति को अपने में धारण करते हैं और अपने को तेजस्वी बनाते हैं, क्योंकि तेज अग्नि का ही गुण है। अपने को स्वस्थ बनाते हैं, क्योंकि उसके पश्चात ही जीवन प्रारंभ होता है। जीवन की सार्थकता वहीं से ही प्रारंभ होती है। और उसके पश्चात हम विषय देवों में किसका वर्णन करते हैं? इंद्र और वायु का। इंद्र तो वो परम शक्ति परमात्मा ही है, क्योंकि ऋषियों ने उस निर्माता, सृष्टा और नियंता जिस सर्वोच्च सत्ता को नामित किया, वह प्रथम नाम इंद्र था। इंद्र को श्रुति ग्रंथों में आत्मा व इंद्र, प्राणो व इंद्र, हृदय में व इंद्र, मन एवं इंद्र ऐसा भी कहा गया है, अनेक रूपों में देखा गया है। और तो प्राण एवं इंद्र, प्राण भी इंद्र है। उसी इंद्र से इंद्रिय बनती है, क्योंकि जब तक प्राण रहता तब तक इंद्रिय सक्रिय रहती हैं। तो इंद्र, उसके पश्चात अग्नि की उपासना के पश्चात हम इंद्र की उपासना करते हैं। इंद्र जो प्राण वायु, जो प्राण बनकर हमारे शरीर में विद्यमान है, उस इंद्र की ही उपासना करते हैं, क्योंकि आत्मोपासना ही सबसे बड़ी उपासना है। हम अपने आत्मा को जान लिए, पहचान लिए, तो सब कुछ जान लिए। तो हमारे इस शरीर रूपी रथ पर या जो नियंता बनकर बैठा है, वो जो है वो कौन है? इंद्र है। इंद्र किस रूप में बैठा है? आत्मा रूप में, प्राण रूप में। और उस इंद्र के बाद फिर हम वायु देवता की उपासना करते हैं। उनको वृणि महिमा, उनका वर्ण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो वायु देवता हमारे शरीर में प्राण बनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वायु ही तो प्राण है, प्राण ही वायु है। तो जब तक वायु रहता है तब तक प्राण रहता है। तो वायु और प्राण का और अग्नि का, इन सबका बड़ा संबंध है। तो अग्नि जो वर्धित होती है वो वायु से वर्धित होती है, और अगर वायु का अभाव हो जाता है तो अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है, और बिल्कुल अभाव हो जाता है तो अग्नि समाप्त हो जाती है। उसे ऑक्सीजन अग्नि को भी बड़ी आवश्यकता होती है वायु की। पहले छोटी वो थी
हम लोग जब पढ़ते थे तो एक दीवालगी टाइप की चीज़ चलती थी, तब बिजली का प्रसार गांव में नहीं था, तो जब बुझाना हो तो वो ऊपर उसके रख देते थे कोई दफ्ती वगैरह कोई टुकड़ा लकड़ी का, तो ऑक्सीजन न मिलने से वो बुझ जाती थी लौ। इसीलिए लालटेन वगैरह में सब में छिद्र रहता है वायु जानने के लिए। तो कहने की मतलब कि ये सब सखा हैं, परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो पहले इस मंत्र में विश्वदेवों के अंतर्गत ऋषि ने आवाहन किया अग्नि का, क्योंकि अग्नि ही मूल है सबका, और उसके बाद फिर आवाहन किया इसका इंद्र का, जो प्राण रूप में आत्मा रूप में हमारे इस मन मंदिर में या इस हृदय रूपी रथ पर विद्यमान है। उसके पश्चात वायु का आस्मरण किया। वायु ही तो प्राण वायु है, और वायु ही जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है, वायु ही जो है वो शरीर में व्याप्त चलता है, तो रक्त संचार वायु के माध्यम से होता है। सारे पदार्थ अगणित कोशिकाओं को वायु के माध्यम से ही मिलते हैं। तो इसलिए वायु देवता वही देवता है, इन्हीं से शरीर बना है। यह शरीर सबसे बड़ा बना मन मंदिर, आलीशान शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें सभी दिव्य शक्तियों का निवास है। जैसा इंद्र का यानी अग्नि का निवास है हमारे आँखों में तेज रूप में, शरीर के सब, और जैसे भी कहा गया उन रूपों में अग्नि का निवास है। वायु रूप में प्राण वायु हैं, आत्मा रूप में या प्राण रूप में इंद्र हैं। तो कहने का मतलब हमारा शरीर सबसे दिव्य मंदिर है, इसमें समस्त शक्तियों का निवास है। हम उन शक्तियों का निरादर करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो ये सब संदेश जो हैं वो निहित हैं, इन तक हमें जाना होगा, तब हम वेद मंत्र का सही आनंद ले पाएंगे, उससे सही रूप से लाभान्वित हो पाएंगे। तो पहले ऋषि ने अग्नि की उपासना की, उसके पश्चात इंद्र और वायु की उपासना की, उनका आवाहन किया शक्ति प्राप्ति हेतु, क्योंकि शक्ति ही सब कुछ है। और अग्नि की और इंद्र की उपासना इसलिए किया कि ये जो हैं वो विवस्वते नाभा, विवस्वते कहते हैं तेजस्वी को, विवस्वती माने तेजस्वी, नाभा माने नाभि। तो यहाँ पर देखिए तेजस्वी नाभि से यज्ञ वेदी को लिया जाता है। कहा जाता है कि यज्ञ वेदी जो है वह पृथ्वी की नाभि है, मन महत्ता देने के लिए। जैसे शरीर में नाभि का बड़ा प्रमुख स्थान होता है, नाभि ही से जो है वो माता और पुत्र का या शिशु का संबंध बना रहता है। वो नाभि नाल जिसको कहते हैं, नाल काट दी जाती है तो मतलब उसी से पोषण पाता है, और वो शरीर के बिल्कुल मध्य भाग में नाभि की स्थित होती है। नाभि जो है बड़ा महत्व रखती है। तो ऐसी ऋषियों की परिकल्पना है या ऋषियों का कथन है कि जो यज्ञ वेदी है वो पृथ्वी की नाभि रूप में है। तो पृथ्वी की नाभि क्या है, नाभा कहा गया उसको, वो है यज्ञ वेदी। तो हम तेजयुक्त इस यज्ञ वेदी में उनकी स्थापना करते हैं। और किस लिए स्थापना करते हैं? नव्यसी क्राणा संदाई, नए प्रशंसनीय तीव्र शक्ति प्राप्ति के हेतु। न धीतयः, हमारी बुद्धिपूर्ण भाव भरी स्तुतियाँ, धीतयः स्तुतियाँ न माने हम सबकी जो स्तुतियाँ हैं, देवान उपसंतु, इन कथित 3-4 देवों के अतिरिक्त सभी देवों पर उपसंत माने पहुँच जाएं। तो अब तभी तो विश्व देवा इस मंत्र के जो देवता हैं वो सार्थक होगा। तो पहले तो जो प्रमुख देव हैं, अग्नि का स्मरण किया ऋषि ने, उन पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए अथवा श्रद्धा का हव्यार्पण किया। उसके पश्चात फिर जो है वह इंद्र और वायु का स्मरण किया। फिर उनसे शक्ति की संयाचना की कि आप हमारे जीवन में शक्ति दें। और उसके पश्चात फिर यज्ञ वेदी का स्मरण किया, उसको पृथ्वी की नाभि के रूप में निर्धारण किया। और फिर उनके प्रति अपनी स्तुति को समर्पित किया और कहा कि इन सब दिव्य देवों को न धीतयः, हमारी
बुद्धिपूर्वक माने विचार पूर्वक प्रस्तुत की गई स्तुतियों को हम देवान माने अन्य देवों के प्रति भी समर्पित करते हैं। अच्छ माने भली बीज से समस्त देवों के प्रति समर्पित करते हैं। और इस प्रकार से विश्व देवा इसमें संक्षेप में आमंत्रित हैं, स्तुत्य हैं। उनका स्मरण करके उनको आहूत किया गया है। हमने विचार पूर्वक अग्निदेव को धारण किया है अपने शरीर रूपी वेदी में। इसके पश्चात उससे हम दिव्य शक्ति की याचना करते हैं, क्योंकि अग्नि ही शक्ति के प्रमुख स्रोत हैं। इंद्र और वायुदेव को हम वरण करते हैं, उनको सादर बुलाते हैं। वे यज्ञ वेदी को तेज युक्त बनाते हैं। तेजपूर्ण यज्ञ में नव्य प्रशंसनीय कर्म करने वाले हैं ये देव। और हमारी स्तुतियाँ इन देवों के साथ ही साथ समस्त देवमंडल तक पहुँचे और हमारी पुकार सीधे देवों के पास जाए, क्योंकि दिव्य शक्तियों से ही सृष्टि संचालित है और हमारा शरीर भी इन्हीं दिव्य शक्तियों से है नहीं। जैसा अभी निवेदन किया गया है कि अग्नि देवता हमारे नेत्रों में ज्योति बन करके, हमारे शरीर में प्राण बनकर, हमारे शरीर में जो है वो ताप बन करके, ऊष्मा बन करके और जठराग्नि बन करके हमारी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को संचालित करते हैं। तो ये देवता ही तो हैं। जो वायु देवता हैं वो प्राण बन करके, श्वास प्रश्वास बन करके हमारे शरीर में स्थित हैं। तो जल रूप में और पृथ्वी तत्व तो हमारे शरीर में मुख्य है ही है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी से बना है, तो ये सब देव ही तो हैं और सारे देव हमारे शरीर में विराजमान हैं। हम उन देवों की दिव्यता को ध्यान में रख करके अपने जीवन यात्रा को करें तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। हम विपरीत गामी बन गए हैं, श्रुति संदेश को हम ठुकरा दिए हैं, इसीलिए हम पदपथ पर दुखी हैं। तमाम सुख समृद्धियों के पीछे रहते हुए भी हम पूछें तो अपने को यह नहीं कह पाते हैं कि हम सुखी हैं। हम कहीं न कहीं भावग्रस्त अपने को पाते हैं, क्योंकि हमने दिव्य शक्तियों को ठुकरा दिया है। तो इस प्रकार से हम अन्य समस्त कथित अकथित देवताओं को जो विश्व देवा के अंतर्गत हैं उनका स्मरण करते हैं, ताकि हमारे जीवन में दिव्यता आवे। इसका हम पद रूपांतरण भी देखें। अग्निदेव रक्षक हैं तन के, अग्निदेव रक्षक हैं तन के, वही बहाते जीवन धारा। उसी उष्णता से बंध रहता रक्षित जीवन तत्व हमारा। अग्निदेव रक्षक हैं तन के, वही बहाते जीवन धारा। उसी उष्णता से बंध रहता रक्षित जीवन तत्व हमारा। बुद्धिपूर्वक अग्नि तत्व को हम संतुलित देह में धरते, अग्निदेव की दिव्य शक्ति से स्वास्थ्य याचना हम हैं करते। अग्निदेव की दिव्य शक्ति से स्वास्थ्य याचना हम हैं करते। इंद्र वायु की विनती करके यज्ञ भूमि पर उन्हें बुलाते, यज्ञ वेदिका को उनके आगम के द्वारा दीप्त बनाते। नव संगीत बद्ध स्तुतियां विरचित बहती नव स्वर धारा। सीधे देवों तक पहुँचेगा यह आवाहन दिव्य हमारा। यह आवाहन दिव्य हमारा। अग्निदेव रक्षक हैं तन के, वही बहाते जीवन धारा। उसी उष्णता में बंध रहता रक्षित जीवन तत्व हमारा। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 139वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह जो मंत्र है वो अत्यक्ष नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैव दासी और देवता हैं मित्रा वरुण। इस मंत्र का शीर्षक है असत्यवादियों के शत्रु मित्रा वरुण देव। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। यद्ध
मित्रा वरुणावृता दध्या ददाथे अनृतं स्वेन मन्युना दक्षस्य स्वेन मन्युना योरित्थाधि सद्मस्वपश्याम हिरण्ययं धीभिश्चन् मनसा सेभिरक्षभिः सोमस्य सेभिरक्षभिः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र मित्रा वरुण देवों को प्रस्तुत है। इनके विषय में हम पिछले सूक्तों में बहुत कुछ जान चुके हैं। मित्र और वरुण दोनों आदित्य मंडल के देवों में आ जाते हैं, 12 आदित्यों में, और ये वास्तव में आदित्यों के ही स्वरूप हैं। मित्र तो सूर्य के अर्थ में आते ही हैं। ये इनका जो मित्र भाव है, मैत्री भाव है, कल्याण भाव है, उसके कारण इनका नाम मित्र रख दिया गया है। तो इनके विषय में ऋषियों की मान्यता है कि यह वह शक्ति है जो दिवसकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखती है। और वरुण परमात्मा की वह शक्ति है, वह देव हैं ये, जो कि निशाकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। क्योंकि शासन में सत्कर्मों का, दुष्कर्मों का, अच्छाई का, बुराई का लेखा जोखा नहीं रहेगा तो दंडनीय को दंड कैसे दिया जाएगा और पुरस्कार के योग्य पात्रों को पुरस्कार कैसे दिया जाएगा। तो इसलिए लेखा जोखा आवश्यक होता है। तो प्रकृति में प्राणियों के लेखा जोखा करने वाली ये 2 शक्तियां हैं, मित्र और वरुण। तो ये युग्म रूप में ही प्रार्थित हैं। मित्रा वरुण में वैदिक द्वंद्व है। तो मित्रा वरुणा ये क्षत्रिय प्रकृतिक देवता हैं, क्योंकि जो लेखा जोखा रखता है, प्रस्तुत करता है, दंड भी देता है, तो क्षत्रिय। तो प्रकृतियां देवों में भी हैं, कुछ क्षत्रिय प्रकृति के हैं, कुछ ब्राह्मण प्रकृति के हैं, कुछ वैश्य प्रकृति के हैं। और वैसे शरीर में भी व्यवस्था है। हमारे कुछ अंग ब्राह्मण प्रकृति के हैं, जैसे मस्तिष्क है, विचार शक्ति है, और कुछ जो हैं वो क्षत्रिय प्रकृति के हैं, जैसे बाहुएं हैं, और उदर जो है वो वैश्य प्रकृति का है, चरण जो है शूद्र प्रकृति के हैं, लेकिन कोई नीचे नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। तो ये प्रकृति तो सर्वत्र सब वस्तुओं में है। तो दिव्य शक्तियों में मित्र वरुण क्षत्रिय प्रकृतिक देवता बताए गए हैं। तो अब मंत्र के शब्दार्थ को देखते चलें। यद्धि माने यत है, क्योंकि, यत है क्योंकि, मित्रा वरुणा मित्र और वरुण देवता, स्वयं मन्युना, स्वयं माने अपने, मन्युना माने मन्यु द्वारा, मन्यु का तृतीयायक वचन है मन्युना। मन्यु कहते हैं कि उत्साह भरे तेज को, मन्यु शब्द उत्साहपूर्ण तेज या तेजो बल के लिए प्रयुक्त होता है। इसीलिए अभिमन्यु शब्द जो बना है, अभितः मन्यु यस्मिन् साभिमन्यु, जिसमें तेज और उत्साह चारों ओर से परिपूरित हो अभिमन्यु है। तो वो तो नाम का भी हमारे यहाँ कुछ न कुछ अर्थ होता है, बिना अर्थ के नाम नहीं होता है। और पहले जो नाम होते थे वो गुण के हिसाब से होते थे। यह नहीं कि नाव फतेह सिंह पोतरहाई आना, नाम है वीर बहादुर, और डरपोक कितने की कोई जोर से बोल दे तो कांप जाते हैं। तो नहीं, हमारे यहाँ
वैदिक साहित्य में और बहुत दिनों तक संस्कृत साहित्य में गुण और नाम यानी गुण के आधार पर नाम रखा जाता था। तो अब यह है कि ये जो देवद्वय हैं ये स्वयं मन्युना अपने तेज पूर्ण मन्यु द्वारा उत्साहित कर्म द्वारा तेजस्वी कृत्यों द्वारा ऋतात अनृतम अधि आददाथे। ऋतात माने सत्यशील प्राणियों का असत्यशीलों से रक्षण करते हैं, यानी जो ऋतात माने सत्य से और अनृतम माने असत्य को, सत्य द्वारा असत्य को ये शासित करते हैं और असत्य को दमित करते हैं सत्य द्वारा। मनमानी नहीं करते हैं। शासकों को उद्देश्य है, शक्ति है तो ऐसा नहीं कि उसका दुरुपयोग हो। ये दोनों देव क्षत्रिय प्रत्येक प्रशासक प्रत्येक देव हैं, लेकिन ये अपने सत्य सिद्धांतों के द्वारा जो अनृत माने असत्य हैं उनका दमन करते हैं, शासन करते हैं। और इत्था माने इस प्रकार अथवा इसलिए युवो हिरण्ययम, युवो माने तुम दोनों की, यानी तुम दोनों कौन, मित्र और वरुण देवों की जो कांति है वो हिरण्ययम माने स्वर्णिम है, यानी तुम दोनों स्वर्णिम आभा से युक्त हो, आभावान हो। और धी भी मनसा से भी अक्ष भी, और धी भी माने अपनी बुद्धि से और बुद्धि पूर्वक की गई अस्तुति से, मनसा माने मन द्वारा, और से भी माने से भी अक्ष भी और माने अपनी इंद्रियों द्वारा, सोमस्य अक्ष भी माने यज्ञ के द्वारा मिलने वाले ज्ञान और शक्ति की अक्ष भी माने आँखों से, सदमसु अपश्याम, हम तुम्हें अपने सदमसु, सदम कहते हैं घर को, घर में अपश्याम माने देखते हैं। तो यहाँ पर यज्ञ का प्रसंग है, इसलिए सदमसु माने अपने यज्ञशाला में, अपनी यज्ञगृह में तुमको हम कथित वर्णित पूर्व गुणों से सुसज्जित समलंकृत देखते हैं। अथवा हमारा शरीर भी एक यज्ञ भूमि है, इसमें शुभ कर्म होते हैं, शुभ कर्म के लिए यह यज्ञ वेदी के रूप में शरीर है, तो इसमें हम तुम्हें व्याप्त देखते हैं। तो हे मित्र वरुण देव, तुम कथित गुणों से युक्त हो। इस प्रकार से हे मित्र और वरुण देवताओं, तुम दोनों अपने बल से, सत्य और शील से, सदाचार से और उसके आधार पर तुम असत्यवादियों पर शासन करते आ रहे हो। तुम्हारे तथा कथित गुणों से जो असत्य पथ पर चलते हैं वे उस पर ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, इसीलिए जो आतताई होते हैं उनका शासन बहुत दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि अवरोधक शक्ति जो मित्रा वरुण के रूप में है वो जब कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है तो कोई दिव्य शक्ति उन्हें दंडित करती है, उन्हें अनुशासित करती है, ताकि संतुलन श्रेष्ठ का बना रहे। जब असत बढ़ जाता है, असंतुलित हो जाता है तो अव्यवस्था फैलती है, तब दैवी शक्तियों को विशेष रूप से उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। वही तथ्य यहाँ पर कहा जा रहा है। उसी का विकास हुआ। जब जब हो धर्म की हानि, बाह्य असुर अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरें ध्यान सज्जन पीराया दादा ही धर्म से ग्लानिर्भूत भारत। ये सब इसी भावना का विस्तार है। तो ये संसार अनुशासित तुम्हारे द्वारा होता है और जो आसुरी शक्तियां हैं वो आगे बढ़ करके असंतुलन नहीं पैदा कर पाती हैं। तुम दोनों इस प्रकार से अनुशासन रखने वाले क्षत्रिय प्राकृतिक देव हो। तुम दोनों की स्वर्णिम आभा को, तेजस्विता को हम अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियों में धारण करते हैं तथा ज्ञान चक्षुओं से प्रत्यक्ष अपनी यज्ञशाला में तुम्हारा अनुभावन करते हैं।
तुम्हारा दर्शन करते हैं, तो यज्ञशाला में दर्शन करते हैं, शरीर रूपी यज्ञशाला में तुम्हारा हम दर्शन करते हैं, यानी हम तुम्हें अपने अंतःचक्षुओं से अपने शरीर रूपी यज्ञशाला में, श्रवण तन रूपी भवन में भी हम तुम्हारे दर्शन करते हैं, बाहर भी भीतर भी। तो पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। मित्र वरुण देवो तुम निज में अतुलित बल धरते हो, मित्र वरुण देवो तुम निज में अतुलित बल धरते हो, असतवादियों पर उसके द्वारा शासन करते हो। तुम दोनों की जो स्वर्णिम आभार रहती है छाई, मेरे मन इंद्रिय मति पर पड़ती उसकी परछाई, ज्ञान चक्षु से भी उसको हम हैं अवलोका करते, उसे यज्ञशाला में अपनी नित्य विलोका करते, उसको यज्ञशाला में अपनी नित्य विलोका करते। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 139वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यक्ष नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदास और देवता हैं अश्विनी कुमार। तो मंत्र दृष्टा ऋषि परुक्षेप दैवोदास और उपास्य देव इस मंत्र के हैं अश्विनी कुमार। और इस मंत्र का शीर्षक है उपासकों के कष्टहर्ता सुख प्रदाता अश्विनी कुमार। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। युवाम् अस्तो मे भिर्देवयन्तो अश्विना श्रवयन्त इव श्लोकमाययो युवाम् हव्याभ्यायवः युवोर्विश्वा अधीश्यः पृक्षश्च विश्ववेदसा प्रोषायन्ते वां पवयो हिरण्ये रथे दस्रा हिरण्ये। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। तो इसमें अश्विनी कुमारों की प्रार्थना है। अश्विनी कुमार ये देवयुग में है, ये जो हैं ये बंधु कहे जाते हैं, भाई कहे जाते हैं और सदैव द्विवचन में ये प्रयोग किए जाते हैं और ये एक ही रथ पर चलते हैं। तो जो कुछ सृष्टि में है उसकी नियामक शक्ति कोई न कोई है। तो सृष्टि में रोग है तो रोग क्षयकारी होता है, तो उस रोग के विरुद्ध औषधीय तत्व भी है। तो उस औषधीय तत्व के या विभाग के जो हैं नियंता वो हैं अश्विनी कुमार। जैसे मेडिकल ऑफिसर कोई होता वैसे आप समझ लें, या समझ लें कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसके ये इंचार्ज हैं या उसके ये नियंता हैं। तो उसी आधार पर तो शासन भी चलता है ना। जैसे दैवी व्यवस्था है उसी का अनुकरण शासन में भी है। शक्ति एक में सन्निहित रहती है लेकिन उस शक्ति का बंटवारा भिन्न भिन्न विभागों के रूप में होता है। तो ऐसे जो अश्विनी कुमार हैं वो जो सृष्टि में रोग शोक के विरुद्ध शक्ति है, जो दुख शक्ति है, बुरी शक्ति है, उसको दमित करने के लिए और जो स्वास्थ्य है उसको प्रदान करने के लिए, शिष्य को स्वस्थ रखने के लिए जो शक्ति सक्रिय है, उस परम शक्ति की ओर से उसको वैदिक ऋषियों ने अश्विनी कुमार कहा है। और जो व्याख्याकार हैं आर्य समाजी हरिशरण सिद्धार्थ तालंकार आदि, उन्होंने इन अश्विनी कुमारों के युग्म को प्राणवायु और अपान वायु के रूप में देखा है। नासिका छिद्र दो हैं और दोनों से जो है वो वायु संचार होता है। एक चंद्र स्वर है, जो बाएं नासिका वाला स्वर है वो चंद्र स्वर है, और जो दाएं नासिका वाला स्वर है सूर्य स्वर है।
तो चंद्र स्वर शीतलता प्रदान करता है, सूर्य स्वर जो है वह उष्णता प्रदान करता है। तो उसमें अग्नि तत्व का आधिक्य होता है और वाम में जो है वो किसका होता है आधिक्य? जल तत्व का, शीत तत्व का। इसीलिए जब भोजन करने के बाद बाएं करवट से लेटा जाता है, इसलिए भी लेटा जाता है कि उस समय दक्षिण स्वर सक्रिय हो जाता है। दक्षिण स्वर जो है उष्ण है, अग्नि का आधिक्य लिए हुए सूर्य है, सूर्य स्वर है, तो अग्नि तत्व ही तो भोजन को पाचन करता है, उसका पाचन करता है। इसीलिए बाएं करवट खाए के लेटे, बाएं सूते, खाए मत के बाद या खाए के कुछ लोग मूते शब्द कर देते हैं, बाएं सूते तह घर बैदा कभो न पूछे। तो भोजन के पश्चात जो है वो मूत्र विसर्जन और उसके पश्चात बाएं लेटना चाहिए, क्योंकि बाएं लेटने से सूर्य स्वर चलता है और सूर्य स्वर के चलने से अग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि तत्व भरता है और अग्नि तत्व ही तो पाचन करता है। तो आयुर्वेद तो बड़ा ही टू द पॉइंट वैज्ञानिक सिद्धांत वाला ग्रंथ है। अब तो विश्व के सभी लोग इसको मान्यता दे चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्र और सूर्य स्वर को, नासिकागामी स्वरों को भी कुछ भाष्यकारों ने अश्विनी कुमार माना है। तो अब हम इन्हीं सभी दृष्टियों को रख करके इस मंत्र के अर्थ जगत में प्रवेश करेंगे। तो अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, देवयंत आयवः, देवयंत माने देवत्व प्राप्त करने के इच्छुक, आयवः माने जो मनुष्य हैं यानी यजमान हैं, उपासक हैं, वे युवाम आश्रवयंत एव, तुम दोनों को सुनाने के लिए या सुनाते हुए अस्तों में भी श्लोकम, स्तुति परक स्तोत्रों का या श्लोकों का प्रस्तुतिकरण करते हैं और उसके द्वारा तुम्हारे यश का, तुम्हारे गुणों का गायन करते हैं। आयवः माने ऐसे भक्तजन, ऐसे उपासक जन, युवाम हव्या, तुम दोनों को हव्यदान करके तुम्हारा आह्वान करते हैं। विश्व वेदसा, तुम दोनों, विश्व माने संपूर्ण, वेदसा माने जानने वाले, तुम सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो। हे अश्विनी कुमारो, तुम विश्व वेदसा सर्वज्ञ हो। विश्वाश्रियः प्रेक्षः च, और तुम विश्वाह माने संपूर्ण, श्रियः माने धन लक्ष्मी ऐश्वर्य को, और प्रेक्षः कहते हैं अन्न को। देखिए वेद के तमाम शब्द हैं जो अब उस अर्थ में नहीं सुनाई पड़ते, तमाम शब्द लुप्त हो गए हैं। वैदिक संस्कृत के शब्द जो है वो मुश्किल से 2% लौकिक संस्कृत में है। तो प्रेक्ष माने अन्न होता है वैदिक भाषा में। तो हे अश्विनी कुमारो, तुम समग्र ऐश्वर्यों को, धन धान्य को और वृक्ष को यानी अन्न को प्रदान करने वाले हो। वो माने तुम दोनों में ये सारी शक्तियां निहित हैं। हे दस्रा, दस्रा माने होता दुष्ट दमन करता अथवा सौंदर्य युक्त। तो जो दुष्ट दमन करता है उसमें एक अलौकिक सौंदर्य आ ही जाता है। तो जब राम राक्षसों का संहारण करते हैं, तुलसीदास जी उस मुख में अतुल छवि का दर्शन करते हैं। तो वीरत्व में, दुष्ट दलन में एक शक्ति आती है, विजय में एक शक्ति आती है, और वो शक्ति सौंदर्य बनकर निखरती है चेहरे पर। जब कोई उच्च कार्य करता है तो उसका चेहरा सब लोग देखने लगते हैं। तो तुम दस्रा हो, तुम अपने सत्कर्मों के कारण सौंदर्य को अधिक निखार देते हो अपने। तो हे दस्रा, हे सौंदर्यपूर्ण, स्वाभाविक रूप से सुंदर होते हुए भी अपने सत्कर्मों से अधिक सौंदर्य को बिखेरने वाले अश्विनी कुमारो, तुम शत्रु दमन करता भी हो, रोग शोक के संहारक हो। वाम माने तुम दोनों को, हिरण्य रथे, सोने के रथ में, जिसकी कि पवयवाह माने तीलियां, रथ में तीलियां होती नहीं चक्र के, तो तुम्हारे रथ की तीलियां भी सुनहली हैं। और वे वाम माने तुम दोनों को, पुषायन्ते माने यथेष्ट स्थान पर ले जाती हैं। तो तुम्हारा रथ जो है स्वर्ण का है,
उसके सारे अंग प्रत्यंग स्वर्ण के हैं और वे तुम्हें यथेष्ट स्थान पर जनहित में ले जाते हैं। तो अगर हम शरीर के रूप में कल्पित करें तो शरीर सोने का है नहीं, सोने की काया कहा भी जाती है। तो अगर हम प्राणवासी उस शरीर के संरक्षक अपान और प्राणवायु से जोड़ें तो ये दोनों जिस रथ पर चलते हैं वो साधारण रथ नहीं है, मानो शरीर सोने का है। सोने का मतलब हुआ बड़ा कीमती है, बड़ा दिव्य है। तो तुम ऐसे रथ पर चलते हो जो कि बड़ा दिव्य है, सोने का है, उसकी तीलियां भी, उसके रथ चक्र भी स्वर्ण के हैं और तुम भांति भांति के सुख संपत्ति समृद्धि को देने वाले हो। तुम स्वास्थ्य के प्रणेता हो, तुम स्वास्थ्य के संरक्षक हो। स्वास्थ्य अपने में स्वयं सौंदर्य है। स्वास्थ्य एक सौंदर्य बन करके छिटकता है शरीर से, तो तुम वो हो और तुम्हें तुम्हारे उपासक सदैव उपासना द्वारा अपने भाव भरे भजन अथवा मंत्र प्रस्तुत करते रहते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम उनको सुनो और देवत्व प्रदर्शन करते हुए दिव्य शक्तियों द्वारा दैत्य शक्तियों को रोगो शोक आदि का हरण करते रहो। तो हे अश्विनी कुमारों, देवों की भक्ति करने वाले तुम्हारे उपासक गण मानव स्तुतियों द्वारा तुम दोनों का यशोगान करते रहते हैं। स्तोत्रों द्वारा तुम्हारा गुणगान करते हुए भक्तजन तुम दोनों को पुकारते रहते हैं और तुम दोनों सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। समस्त संपदाएं, धन धान्य स्वास्थ्य आदि जो कुछ है तुम्हारे आश्रित है, तुम उनके प्रदायक हो। और हे परम सुंदर दुष्ट दमन करता अश्विनी कुमारों, सुंदर स्वर्णिम रथ चक्र पर आरूढ़ हुए अभिलषित मनोरथों को पूर्ण करने हेतु तुम अभिलषित स्थानों पर जाओ और तुम्हारा यह रथ जो स्वर्णिम है वह तुम्हें उन स्थानों तक पहुंचाए। अब इसके पद रूपांतरण को देखें। जो देवों के भक्त सदा ही तुम्हें निहारा करते, जो देवों के भक्त सदा ही तुम्हें निहारा करते हैं गुणगान तुम्हारा, तुम्हें पुकारा करते। तुम दोनों सर्वत्र निखिल संपत्तियों के स्वामी हो, सभी अन्न धन आश्रित तुम पर, तुम अंतर्यामी हो। हे सुंदर अश्विनी कुमारों, तुम अतिशय भाते हो, स्वर्णिम सुंदर रथ पर चढ़ करके आते जाते हो।